हेलो, वेलकम आवर चैनल। आज हम बनाएंगे क्या कहते हैं वही ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर हम ग्लास पेंटिंग कलर्स से डांसिंग पीकॉक बनाएंगे और बहुत ही प्यारा लगता है वो। और उसके लिए हमें चाहिए इस तरह के लटकन के लिए चाहिए हमें स्क्वायर शेप के मिरर्स और ये चाहिए कलर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस आउटर से। सबसे पहले हम पिकॉक के लिए पिकॉक तैयार करेंगे, आउटिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही प्यारा बनता है ये समझ लो, क्योंकि देखो डांसिंग पिकॉक का एक महत्व और भी है, उसको खुशी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए उसको कहते हैं कि ईस्ट वॉल पे अगर हम लगाते हैं तो जो घर में अच्छी वाइब्स आती हैं। तो इसलिए अधिकतर और बहुत पुराने टाइम से ही लगा लो या कब जब हम तो देखते ही आ रहे हैं कि शुरू से ही पिकॉक का महत्व रहता ही है। पेंटिंग में हो, चाहे वॉल हैंगिंग में हो, कढ़ाई में हो, किसी भी चीज़ में हो। तो हम भी डांसिंग पिकॉक में भी डांसिंग पिकॉक अगर जहाँ वो बात आ जाती है तो वहाँ जो बात आएगी वो आएगी डांसिंग पिकॉक की। वैसे तो हर तरह का पिकॉक हमारे यहाँ पे तो एक त्योहार आता है जब देवउठनी ग्यास जो होती है उस पर भी पिकॉक्स ही बनाए जाते हैं, चाहे साधारण तरीके से बनाए जाएं या फिर फैंसी तरीके से अधिकतर बनाए जाते हैं। ये बनाए क्यों जाते हैं ये मुझे भी नहीं पता, पर हमने भी सीखे हैं उस तरह से साधारण उंगलियों से ही बनाते हैं। पर उनको खुशी का और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। वास्तु दोष के हिसाब से भी पता नहीं क्या कहते हैं, उत्तर की वॉल पे अगर डांसिंग पिकॉक लगाया जाए तो। मगर मुझे तो बनाना बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ बस ये है। चलो मैं आपसे जब तक पहले पूछती हूँ। हाँ हाँ, आप पूछ सकते हो। क्यों किसी दिन कोई ऐसा भी दिन है जिस दिन आपने मना करा हो, क्या आप नहीं पूछ सकते हो? चल तो ठीक है, ऐसा आगे थोड़ी ना बोल रही हूँ, बता रही हूँ। ना ना ना, कोई नहीं, आज आपने मुझसे कह दिया, अब तो मैं किसी न किसी दिन ज़रूर कहूँगी कि यार नहीं आज आप मत बोलो, मैं ही बोलती रहूँगी, मैं ही बोलती रहूँगी बस। और हो सके तो कोई ऐसी बोरिंग स्टोरी स्टार्ट करूँगी जो तू भी सुन के पक जाए, कहेगी पता नहीं क्या ही सुना रही है मम्मी। चलो प्रथम पहली। काली काली एक चुनदरिया, जगमग जगमग करते मोती, आज सजती धरती के ऊपर जब सारी दुनिया सोती। ठीक है, बहुत ही प्यारी पहेली है आपकी वैसे तो। हाँ तो अब बताओ क्यों है प्यारी पहेली आपकी, बताओ। क्योंकि आपकी पहेली को सुनते ही आसमान याद आ गया, वो भी रात का टिमटिमाते तारे। गलत जवाब। वही है, रात का आसमान। गलत जवाब। वही आ जाता है रोज रात को। रात। अच्छा तो रात लगा लूँ, वही एक ही बात है, आसमान भी रात को ही दिखाई देता है टिमटिमाते तारों का। तो इस तरह से हम 2-3 लाइनें और बना देंगे इनके पैरों तक की। चलो नेक्स्ट पहली। बताओ वह क्या है जो सुबह 4 पैरों पर चल रहता है, दोपहर 2 पैरों पर रहता है और शाम को 3 पैरों पर रहता है, बताओ। तो जो अब ये इस तरह से यहाँ से हमें ये जो लेना है, यहाँ पे इस शेप से तो लेने हैं इनके पीछे वाले पंख जो होते हैं ना मोर के। एक तो होते हैं फैंसी वाले फीदर्स जो होते हैं कलर्ड, बिल्कुल बहुत प्यारे लगते हैं। एक और भी उनके पंख होते हैं, वो बनाएंगे हम इस तरह से यहाँ पर। और फैंसी वाले बनेंगे यूँ, बिल्कुल ऐसे घेरा आएगा, तब ये ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल ही डांसिंग पिकॉक ही है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से ये हमने पीछे वाले फीदर्स बना लिए इनके। और जो फैंसी वाले होते हैं इनके बिल्कुल वो हम यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। आंसर भी सोचो। आंसर है मनुष्य। जब छोटा बच्चा होता है वो 4 घुटमन चलता है ना। और फिर वो जो यूथ हो जाता है, मतलब कि दोपहर आ जाती है, बिल्कुल चमक, क्योंकि यूथ को एक शाइन से ही जोड़ा जाता है। तब वो उसका क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है उदय हुआ मतलब जन्म,
ठीक है, तो वो होता है पैर घुटमन पे, तो वो उसका जन्म माना जाता है, उदय माना जाता है। और दोपहर मतलब शाइनी टाइम जो होता है उसका यूथ होता है, जब वो 2 पे चलता है ना। और 3? फिर क्या, 3 वो है वृद्धावस्था है उसकी, और जब वो मर जाता है तो सीधी सी बात है। 3 पे कैसे चलता है? हाँ, डंडा हाथ में डंडे ले लेते हैं। अब ये हमारा जो है तैयार हो चुका है, बस हमें एक यहाँ पे लाइन और लगानी है, जो कि बाद में इनमें कलर भर दिया जाएगा कि लगेगा कि हाँ किसी अच्छी जगह पे चढ़ के जो है मोर है जो डांसिंग कर रहा है। और लगभग अब हम इसमें सूखता भी जाएगा कोई ना, मगर कलर भी हम इसमें करते जाएंगे। जो सबसे पहले हम कलर लेंगे इसमें, इस तरह का ब्लू कलर ले लेंगे, जो कि फीदर्स में पहले भरेंगे। तो चलो नेक्स्ट पहली। हाँ हाँ बोलो। एक बुढ़िया के 12 बेटे, उनके भी 5-5 बेटे, पूरा कुनबा 60 का, बुढ़िया का घर कांच का। बताओ क्या? पूरा कुनबा 60 का, तो ये पता है कौन सा कुनबा है? मिनट वाला कुनबा है, मिनट वाला कुनबा। मतलब कि गाड़ी। बहुत ही सुंदर पहेली है वास्तव में, आपका पूछने का जो अंदाज है ना बहुत प्यारा लगता है मुझको। एक बुढ़िया के 12 बेटे, मतलब 12 घंटे। हाँ। अब उनके भी 5-5 मिनट, मतलब होता 1 2 3। बेटा नंबर 1, बेटा नंबर 2, बेटा नंबर 3, बेटा नंबर 4, बेटा नंबर 5, है ना। तो अब हमने जो बहुत आपकी जो पहेली ना बहुत ही सुंदर लगी मुझे वास्तव में। घड़ी की तो कई पहेली है, मगर इस तरह से बिल्कुल उस पूरा बताना कि 60 लोगों का कुनवा, इस तरह से बहुत ही अच्छी पहेली है। अब ये देखो मैंने ना इस पे ब्लू कलर कर दिया है ना, तो ब्लू कलर कर दिया, तो अब यहाँ पे मुझे ग्रीन भरना है, तभी तो ये फीदर्स पूरेंगे, मगर कर नहीं सकती क्योंकि वरना वो ऐड हो जाएंगे। तो इससे पहले मैं येलो की लाइनिंग लगा देती हूँ, जहाँ जहाँ येलो का है वहाँ पहले येलो डाल देती हूँ, फिर मैं ग्रीन कलर को इसमें डालूंगी। चलो नेक्स्ट पहेली। हाँ नेक्स्ट पहेली आप बताओ। 3 टांगों पे हो के सवार। आगे की पहेली खुद ही सोचो, फिर सवाल भी सोचना। अच्छा, 3 पैरों पे होके सवार। 3 पैरों पे तो बहुत कुछ है, ट्राईपॉड होता है, 3 पैरों पे तो समोसा होता है, ब्रेड पकौड़ा होता है, समोसा होता है, ब्रेड पकौड़ा होता है। 3 का तो बहुत कुछ है, भगवान जी भी 3 है, देवी माता भी 3 है। आगे पूछूं? चलता जा रहा मेरे यार, सुबह से रुके ना शाम, और गर्मी में आऊं के काम। अच्छा अब पता है, पंखा है। पंखा? हाँ, अब तक तो मैं ऑटो सोच रही थी, चलता जाऊं भाई चलता जाऊं, मगर जब तूने बोला ना गर्मी में ही स्पेशल चलता जाऊं, तो फिर ये पंखा, क्योंकि पंखा भी तो 3 से ही संबंधित है। सही जवाब है ना, सही जवाब देखा? नहीं, चुप नहीं सही जवाब है। बस अब मैं इस पे ग्रीन कलर करूंगी। अब ये जो है ना हमारी लाइन से जो लगभग सूख चुकी हैं, तो अब मैं नेक्स्ट पहेली ग्रीन कलर कर रही हूँ। हाँ, अपनी नेक्स्ट पहेली भी आप पूछते रहो। पानी का मटका, ओके। हाँ। पानी का मटका पेड़ पर लटका, हवा हो या झटका, उसको नहीं पटका। नारियल। सही नहीं है। क्यों? कुछ और सवाल है, जवाब है नारियल है। नारियल का मटका वही होता है, पानी का मटका वही होता है। नहीं, नारियल का मटका कहो। हाँ, एक ही बात है। चल, वैसे जो मैंने देखी थी ना जिस फोन मतलब वीडियो में, उसमें तो लिखा था टमाटर, वैसे नारियल भी सही जवाब है। और टमाटर में माना कि पानी से भरा रहता है। वो कहते हैं ना लाल मटका, तब तो हम जाते डायरेक्टली टमाटर पे। देखो बाकी तुम जानो गलत क्या, तुम मुझे क्या सही है, मुझे कोई पेनल्टी। अब इसमें हम ग्रीन कलर कर देंगे, लगभग ये ब्लू कलर है, सूख तो चुका है। उम्मीद तो यही है कि हमारा ये फैले ना, बाकी
कुछ पता नहीं, क्योंकि एट ए टाइम कलर भरने का रिस्क तो रहता ही है। चलो नेक्स्ट पहली सूखे सूखे तो लग रहे हैं। हाँ खुद ही सोचो और फिर आंसर भी दो। हाँ अच्छा, मैं ही सोचूं पहेली? मैं सोच रही हूँ पहेली। सोचो। हाँ, एक नटखट सी लड़की करके दो चोटी, पूछती है रोज पहेली, बताओ कौन? वो है गुज्जू। पर जरूरी थोड़ी ना मैं 2 चुटिया ही करूं। कभी कभी 2 करते, कभी कभी हेयर बैंड लगा लेते हैं, कभी कभी फुल नेल कर लेते, एक चोटी भी बना लेते हैं। अब इस तरह से जो है ये हम भर लेंगे और इसके बाद हम मजेंटा कलर भरेंगे। और इनके फीदर्स पे जो हमें भरना है वो भरना है हमें ब्लू कलर, इस तरह का, ये वाला। और फिर हम बोर्ड पे लगाएंगे सिल्वर कलर फॉयल पेपर लगाएंगे सिल्वर कलर का। और लटकन जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम इनकी ये वाले जो अंदर वाले जो फीदर्स हैं इन पे हम इस तरह का चॉकलेटी और ब्लू मिला के ये हम कर देंगे, क्योंकि इस तरह के ये वाले फीदर्स इस तरह के होते हैं लगभग। और गर्दन में भरेंगे हम ब्लू कलर, स्काई ब्लू। सब नेक्स्ट पहली। और फिर इसको हम फॉयल पेपर वाली सीट पे तैयार करेंगे। हाँ बताओ बेटा, ये इसकी चोंच है। हाँ बोलो। हरी भरी देखो काया, चार अक्षर का नाम, पाया छूटे ही मैं कुम्हला जाती हूँ। बताओ। अब ये जब तक हमारा पिकॉक है उसके कलर सूख रहे हैं तब तक हम क्या कहते हैं, बोर्ड भी हमने तैयार कर लिया है फॉइल पेपर लगा के। और हम अब मिरर्स लगाने हैं बस इधर, 9 का मिरर्स बना के, ताकि उसकी लटकन है जो तैयार करी जा सके और उन पे हम कलरिंग करेंगे। इस तरह से हम अब ये जो है वो लगा लेंगे बस। 9 करके हमें मिरर्स लगाने हैं और फिर उनके ऊपर डॉट्स लगानी है। कलर जिस तरह से जो पिकॉक है हमारा वो कलरफुल है, इसी तरह से हमें इनकी लटकन बनानी है, कलरफुल डॉट्स से बस भर देनी है। मेनली काम तो मिरर्स का ही है। इस तरह से फिर इन पे डॉट रख देंगे, कोई भी कलर की, रंग बिरंगी होनी चाहिए बस, कई कलरफुल में। इस तरह से पहले डॉट रख दें, फिर मैं अगला वाला बनाऊंगी। आपने कभी कलरफुल मिरर देखा है? नहीं, कलरफुल मिरर नहीं देखा। इस तरह से डॉट लगा देंगे और भी कई रंगों में लगा देंगे, इस तरह से बहुत सुंदर लगेगा। जैसे कि अब हम ग्रीन के लगा देंगे डॉट्स, इस तरह से ये भर जाएगा। फिर हम ब्लू के लगा देंगे 2-4 डॉट्स। अब हमने इस तरह से ये इस पे पेस्ट कर दिया है पिकॉक को, और इसकी लटकन भी हमने अटैच कर दिया। बस अब हमें इसका पहले 4 तरफ का बॉर्डर बनाना है, फिर इसकी और डेकोरेशन करेंगे। तो बताओ। बताओ क्या? हाँ वो 4 अक्षर वाला छुई मुई। छुई क्या होता है? छुई मुई का एक बेटा पेड़ होता है, उसको टच करते हैं तो तभी वो कुल मुला जाता है। सही जवाब। सही है ना? गलत है। तो नहीं। क्या? सोचो। पता नहीं। अरे छुई मुई तो है, और क्या तुम बताओ। गलत जवाब है। नहीं। सोचो। नहीं, वो छुई मुई का पेड़ है जिसको टच करते ही वो गलत जवाब है, कह रही हो ना। नहीं तो पता नहीं। और कलरफुल शीशे की बात कर रही थी, उस वो भी नहीं पता। कलरफुल शीशा ये रहा ना। सही जवाब। मुझे पता था, मेरे शीशे को देख के तूने पहेलियां बना ली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले बता दिया कि इन पे रंग बिरंगे डॉट्स डाल के मैंने इस तरह से 9 शीशे। पहले तो मैंने सोचा था कि चलो हार्ट शेप बनाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, पिकॉक है तो इस तरह के मिरर्स पे ही डॉट्स डालेंगे तो ये ज़्यादा बेटर लगेंगी। तो इस तरह से मैंने ये लगाई हैं।
अब इस तरह से हमारी ये 3 साइड से ये कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ से कंप्लीट करके इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन और करके बस ये हमारा तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसको दिखाऊंगी आपको अच्छे से लुक के साथ। हाँ, बस अब हमें इसको चारों तरफ से बस थोड़े थोड़े डॉट्स और डाल के फिनिशिंग बढ़ानी है और लगभग ये तैयार हो चुका है हमारा। आपका सही जवाब है। क्या? मैं कहती ना गलत जवाब है, गलत जवाब है, फिर मैंने बहुत धीरे से कहा नहीं नहीं। अच्छा, बस साइडों में ही लगाएंगे हम, ऊपर की साइड को नहीं लगाएंगे ये डॉट्स, जो इसकी फ्रेमिंग हमने करी है मिरर्स से। तो अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। और जिस तरह से हमने ये गोल्डन पे बनाया, नहीं सॉरी सिल्वर फॉइल पे बनाया, सिल्वर कलर के पे, ऐसे हमने गोल्ड पे भी बनाया है और वो भी बहुत प्यारा लगा है। मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी टांग के। और अब इस तरह से देखो, ये सीधा करके मैं दिखाती हूँ ये बहुत किस तरह से लग रहा है। ये हमारा डांसिंग पिकॉक है। अब मैं इसको वॉल पे भी दिखाऊंगी और उससे पहले मैं आपको एक दिखाऊंगी जो हमने गोल्डन पे भी बनाया है। इसकी हमने जो हैंगिंग्स बनाई हैं वो मैंने प्लास्टिक पे बनाई हैं, गोल्डन वाले की। ये भी बहुत प्यारी लग रही है। और ये हमने जो मिरर्स पे बनाई ये तो बिल्कुल ही सुपर वो लग रही है एक तरह से। मुझे अगर मुझे पहले पता होता कि ये भी अच्छी लग रही है, पर जैसे मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको जैसी भी अच्छी लगे। ये मैंने बस जो इस तरह की ट्रांसपेरेंट शीट पे जिस तरह से मैंने ग्लास पेंटिंग करके उल्टा करके पेस्ट करा है, ऐसे ही ये डबल है बस, और कुछ नहीं है। अगर ना होता तो मुझे फिर ये आइडिया आया, मैंने कहा चलो इस तरह की भी बना के देखा। अब मैं इनको वॉल पे डाल के दिखाती हूँ कि दोनों किस तरह से अच्छे लग रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है ये। और इस तरह से ये गोल्डन का लुक है। और ये भी मैंने टांग दिया है दोनों को, जो भी जिस तरह की फॉइल पे आपको अच्छा लगे उस तरह का आप पसंद कर सकते हो। और मैंने सिल्वर पे भी बनाया है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट अस। प्लीज सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।